भीमा कोरेगांव की वो सच्ची कहानी जिसे इतिहास ने छुपाया, जब बहुजन सेना ने पेशवाओं को हराया। जय भीम। साल था 1818। अंग्रेजों और पेशवाओं के बीच चल रही तीसरी लड़ाई। लेकिन इस बार मैदान में कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। ये कहानी है भीमा कोरेगांव की लड़ाई की। एक ऐसी लड़ाई जिसमें कुल 500 बहादुर महार सैनिकों ने 28,000 पेशवा सैनिकों को मात दी। हाँ, सिर्फ 500 सैनिकों ने इतिहास में ऐसा अध्याय लिखा जो आज भी हर जय भीम अनुयायी के दिल में गर्व से बसता है। उस समय पेशवा शासन में अछूतों पर अत्याचार की हदें पार हो चुकी थी। महार जाति के लोगों को मंदिरों में प्रवेश नहीं, कुओं से पानी भरने का अधिकार नहीं और सेना में शामिल होने का मौका नहीं था। लेकिन ब्रिटिश सेना ने महार जाति के सैनिकों की बहादुरी को पहचाना और उन्हें अपनी रेजिमेंट में शामिल किया। जब पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच संघर्ष शुरू हुआ तो महार सैनिकों ने ब्रिटिश सेना के साथ लड़ाई में हिस्सा लिया। 1 जनवरी 1818 को भीमा नदी के किनारे कोरेगांव गांव में वो निर्णायक युद्ध हुआ। पेशवा की सेना में 28,000 सैनिक, हाथी, घोड़े और तोपें थीं, जबकि अंग्रेजों के साथ थे सिर्फ 500 महार योद्धा। लेकिन इन योद्धाओं में जोश था अपमान का बदला लेने का, अपने अस्तित्व के लिए लड़ने का और बराबरी के अधिकार का सपना पूरा करने का। लड़ाई पूरे दिन चली। कई महार सैनिक शहीद हुए, लेकिन किसी ने पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। शाम तक पेशवा की सेना को पीछे हटना पड़ा। पेशवा की हार हुई और महार सैनिकों की जीत ने इतिहास लिख दिया। इस जीत ने सिर्फ एक युद्ध नहीं जीता, बल्कि सदियों से हो रहे जातिगत अन्याय के खिलाफ एक प्रतीक बन गई। भीमा कोरेगांव की यह लड़ाई आज स्वाभिमान और समानता का प्रतीक है। हर साल 1 जनवरी को लाखों अनुयायी जय भीम के नारे लगाते हुए कोरेगांव स्तंभ पर श्रद्धांजलि देने जाते हैं। ये स्तंभ उन 22 महार वीर सैनिकों के नाम समर्पित है जिन्होंने इस लड़ाई में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी 1 जनवरी 1927 को पहली बार इस स्थान पर गए थे। उन्होंने इस जगह को दलित स्वाभिमान का प्रतीक बताया था। बाबा साहेब ने कहा था, ग्रेटर देन, हमने ये लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों के लिए नहीं, अपने स्वाभिमान और समान अधिकारों के लिए जीती थी। आज भीमा कोरेगांव का युद्ध हमें याद दिलाता है कि संख्या नहीं, संकल्प बड़ा होता है। जाति नहीं, जज्बा मायने रखता है। और अगर कोई समाज अपने अधिकारों के लिए जाग जाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। भीमा कोरेगांव सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह एक क्रांति की शुरुआत थी। एक ऐसी क्रांति जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दी कि अपने अधिकारों के लिए डटे रहो, लड़ो और जीत लो। जय भीम, जय भारत।